हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव वाला दर्द नहीं भूले होंगे और जाहिर तौर पर वो दर्द जो चिराग पासवान ने उनको दिया 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था ये बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका थी और इसको जेडीयू स्वीकार करती रही है। जेडीयू ये कहती रही है, यहां तक कि जेडीयू जब अलग हुई बीजेपी से तब ये कहा गया कि चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया गया। नीतीश कुमार से चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले भिड़े तो ऐसे भिड़े कि नीतीश एनडीए से अलग हो गए या बीजेपी ने उनको एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया, नीतीश कुमार से भिड़ बैठे थे। नीतीश कुमार ने शर्त रख दी थी कि चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखाइए, लेकिन जब चिराग भिड़े तो ऐसे भिड़े कि नीतीश कुमार की ज्यादातर सीटों पर, यानी कि ज्यादातर उन सीटों पर जिन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार थे वहां उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए और मकसद बस इतना था कि हम जीते या न जीते, हमारे कितने विधायक जीत कर आएंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार निपट जाएं, जेडीयू निपट जाई। और हुआ भी ऐसा ही, जेडीयू 43 सीटों पर निपट गई। चिराग पासवान को मात्र 143 सीटें उन्होंने लड़ी थी शायद, और मात्र एक सीट मटिहानी की विधानसभा सीट उनकी पार्टी के जो नेता है वो जीत कर आए, प्रत्याशी जीत कर आए राजकुमार सिंह। बाद में जेडीयू ने उनको अपने साथ शामिल कर लिया, लेकिन चिराग पासवान को इस बात का कोई मलाल नहीं रहा कि उनको उतनी सीटें लड़ने के बाद सिर्फ एक सीट हासिल हुई बिहार विधानसभा में। वो लगातार इस बात की खुशी जाहिर करते रहे कि नीतीश कुमार को उन्होंने निपटा दिया, और कई बार कैमरे के सामने उन्होंने बिल्कुल गदगद मन से इसको स्वीकार किया कि हम अपनी ताकत दिखा चुके हैं नीतीश कुमार को। 2020 का विधानसभा चुनाव में जो हुआ, 2020 के विधानसभा चुनाव में जो हुआ, चिराग पासवान क्या फिर वो दोहराने जा रहे हैं। अचानक उन्होंने गियर बदल लिया है और नीतीश कुमार की मुसीबत का चिराग पासवान फिर बनने जा रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे इस बात का अंदेशा बढ़ रहा है कि चिराग पासवान क्या फिर नीतीश कुमार से फरियाने के मूड में हैं। इस बार एनडीए से अलग होकर, और ऐसा लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर का साथ भी मिलेगा उनको, और प्रशांत किशोर के साथ मिलकर वो नीतीश की मुसीबत बढ़ाएंगे। 3 दिन पहले चिराग पासवान ने यह बयान दिया कि 2025 फिर से नीतीश, और 2025 के चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ, चिराग पासवान की तरफ से यह बयान आया कि केंद्र की राजनीति में वो बहुत दिन तक नहीं रहना चाहते, उनका बिहार उनको बुला रहा है। और इस बयान पर जो बवाल बढ़ा वो शांत भी नहीं हुआ था कि उनकी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी कर दिया गया, चिराग पासवान के स्वागत के लिए बिहार है तैयार। चिराग पासवान की तैयार तस्वीर और स्वागत के लिए बिहार है तैयार, और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उस पोस्टर को शेयर करने लगे। फिर यह सवाल कि किस स्वागत की बात हो रही है, चिराग पासवान के किस स्वागत की बात हो रही है। वो तो हर 3-4 दिनों पर दिल्ली से पटना आते हैं, उनकी पार्टी के नेता पटना एयरपोर्ट पर, उनके आवास कृष्णापुरी में या उनके पार्टी दफ्तर में स्वागत उनका करते ही हैं। तो हर 3-4 दिनों पर चिराग पासवान का स्वागत हो ही रहा है, तो फिर किस स्वागत की बात उनकी पार्टी कर रही है, स्वागत वाला पोस्टर क्यों जारी किया गया है। तो जाहिर है सीएम की कुर्सी पर दावेदारी है, और अब उनकी पार्टी के जो सांसद हैं, बिहार के प्रभारी हैं, रिश्ते में चिराग पासवान के जीजा हैं अरुण भारती, उन्होंने जो बयान दिया है उससे तस्वीर कुछ हद तक साफ हो गई है। और उनके बयान के बाद मेरा ये गुरेज थोड़ा खत्म हुआ है, मुझे ये कहने में मेरी हिचक थोड़ी खत्म हुई है कि चिराग पासवान कहीं फिर 2020 के विधानसभा चुनाव वाला खेल तो नहीं करने जा रहे नीतीश कुमार के साथ। देखिए, उनके ये जो घटनाक्रम चल रहा है पिछले कुछ घंटों से, चिराग पासवान का बयान कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, उनके बयान से यह संकेत भी कि कहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा तो नहीं देने जा रहे, और बिहार का विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़ने जा रहे, और उनकी पार्टी की तरफ से फिर पोस्टर जारी किया जाना, और अब अरुण भारती का यह बयान पिक्चर को क्लियर कर देता है कि दरअसल खेल
होने वाला है और चिराग खेल के मूड में है। पिच तैयार कर ली है उन्होंने कि किस पिच पर उनको खेलना है और शायद ये भी तैयार कर लिया किस तरफ जाना है। उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा है कि चिराग पासवान बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी कहेगी या पार्टी के कार्यकर्ता चाहेंगे कि चिराग पासवान बिहार का विधानसभा चुनाव लड़े तो वे लड़ने को तैयार हैं और मैदान में उतर सकते हैं। उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा है कि उनकी ही नहीं बल्कि एलजेपी रामविलास के तमाम कार्यकर्ताओं की उम्मीद है कि चिराग पासवान बिहार में बड़ी जिम्मेवारी संभालें। अरुण भारती ने कहा कि वे अपनी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। बिहार के जिस गली मोहल्ले में गए हैं वहां के तमाम लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार में आकर बड़ी जिम्मेदारी निभाएं। बड़ी जिम्मेदारी का क्या मतलब है? चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो क्या वो किसी मुख्यमंत्री के मातहत उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे? मंत्री या उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है, बनने की बात हो रही है। बड़ी जिम्मेवारी का क्या मतलब है? या फिर मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है? तो जाहिर है मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है। उनके जीजा अरुण भारती बहुत सधे अंदाज में, और इस वक्त उनकी पार्टी में अधिकृत व्यक्ति अरुण भारती ही है। बाकी नेताओं की जुबान पर ताला है और बाकी नेता कुछ बोल दें तो शायद उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाए। उनकी जुबान सिली हुई है, क्योंकि जब से चिराग पासवान का बयान आया हमने उनकी पार्टी के कई नेताओं से बात करने की कोशिश की और कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो ये हिम्मत सिर्फ अरुण भारती में है कि वो बयान दे सके। अधिकृत व्यक्ति वही है और उन्होंने ये कहा है कि चिराग पासवान बड़ी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी का मतलब आप समझ लीजिए कि बड़ी जिम्मेवारी का मतलब क्या होता है। कौन सी बड़ी जिम्मेवारी निभाने को तैयार हैं? तो जाहिर तौर पर एक तरह से कहे तो खेला बिहार में शुरू हो चुका है। अब जरा पर्दे के पीछे की कहानी को भी थोड़ा समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, हमने आपको पहले ही बताया कि 120 123 सीटों पर नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि भाई हमको इतनी सीटें दीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो फॉर्मूला था कम से कम उतना दीजिए, 115 से तो कम पर नीतीश कुमार मानेंगे ही नहीं, जेडीयू मानेगी ही नहीं, कितना पीछे हटेगी। और अगर जेडीयू 110 पर भी मान गई, थोड़ा पीछे भी हट गई, तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी 3 दल हैं बीजेपी जेडीयू के अलावा। तो चिराग पासवान 40-50 सीट अगर बीजेपी से मांगेंगे, वो देने की स्थिति में बीजेपी नहीं है और 18-20 पर चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है। इतनी सीटें, इससे ज्यादा सीटें तो उनको मिल रही थी 2020 के विधानसभा चुनाव में और वो नहीं माने, एनडीए से अलग हो गए। और अभी मान जाएंगे तो फजियत भी होगी। भाई आपने अपनी पार्टी गवा दी, पार्टी टूट गई, सब कुछ गवा दिया और पिछली बार आप एनडीए से अलग हो गए, तो इस बार क्यों मान गए? और चिराग पासवान नहीं मानने जा रहे। जो हमारे पास जानकारी, हमारे पास खबर है, ये सब कुछ कुल मिलाकर जो चिराग पासवान का रास्ता वो प्रशांत किशोर के आंगन तक जाता है, जलसुराज के दरवाजे तक जाता है और शायद प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का गठबंधन हो। हालांकि इस मामले में भी अभी ये कह देना जल्दबाजी होगी, लेकिन उनके जो सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने जो बयान दिया है वो इस बात को पुख्ता करता है कि बड़े खेल की तैयारी चिराग पासवान ने कर ली है और हो सकता है अगले कुछ घंटों में, 2 दिनों में, 3 दिनों में एनडीए से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी खबरें आपको, बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको मिलने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।